नोटिस के बाद से टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि भैया मैंने तो अभी हाल फिलहाल में आईटीआई कंप्लीट की है, क्या मैं भी फॉर्म फिल कर पाऊंगा? भैया जिस टाइम पे फॉर्म आए थे उस टाइम पे मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि मेरी आईटीआई कंप्लीट नहीं थी, और अभी मैंने आईटीआई कंप्लीट कर ली है, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा? भैया मैं 12th पीसीएम से हूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा? क्या भैया मैं सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं या सिर्फ बढ़ी हुई वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई है उनके लिए एलिजिबल हूं? गाइज ये वीडियो कंप्लीट टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो निश्चित तौर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह लेके आते रहेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि आप लोगों के लिए टारगेट क्लासेस, ये जो टारगेट क्लासेस हैं हम बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, जिसमें आप बिल्कुल फाउंडेशन से जीरो से एक एक चीज क्लियर कर पाएंगे, जीरो से। और टेक्नीशियन में साइंस का क्या लेवल रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है सिर्फ एनसीईआरटी आएगी, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एएलपी का लेवल रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर जो साइंस का लेवल रहेगा वो कुछ हद तक जो ग्रुप डी की या एनसीईआरटी वाली साइंस है उससे थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स में रहेगा वो सारी की सारी चीजें हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को गाइड करेंगे। तो निश्चित तौर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक चीज के लिए हम लोग गाइड करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी फाउंडेशन क्लासेस हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं। ये पहले हम लोगों ने टारगेट क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, ये टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स और एएलपी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने किया था, और बहुत ही नॉमिनल सी फीस कुल 299 रुपए, जो बाद में हमने 251 रुपए तक में, और इन लोगों का सिलेबस हमने कंप्लीट कराया है, वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से। इतने बेस्ट रिजल्ट्स हैं कि आप लोग आगे देख लीजिएगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गाइज अब हम यहां पे बात करते हैं, उससे पहले ये टेक्स्ट बुक अगर कोई परचेज करना चाहे तो निश्चित तौर से परचेज कर सकते हैं जीएसपी 10 यूज करके। इस टाइम पे आपको 395 में मिल जाएगा, जो 600 रुपए का। और उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनके टेस्ट जरूर लगाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये, जिसके लिए हम लोग आप यहां पे हाजिर हैं, कि न्यू कैंडिडेट किसको माना जाएगा। ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है कौन नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द फॉलोइंग आर कंसिडर एज न्यू कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग कैटेगरी नंबर 2 से 40, यानी कि टोटल वैकेंसीज की बात कर रहे हैं कि कौन बंदा कैटेगरी नंबर 2 से लेके 40 तक फॉर्म फिल कर सकता है, ये बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला कौन बंदा कर सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे इन्होंने कहा कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशंस एंड नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस। वो कह रहे हैं कि ऐसे लड़के जिन्होंने फॉर्म तो फिल करना चाहा था लेकिन उनकी फीस नहीं सबमिट हुई थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फॉर्म फिल कर लिया था लेकिन फीस नहीं कटी थी, वो लड़के भी न्यू कैंडिडेट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव पेड एप्लीकेशंस फॉर कैटेगरी नंबर 1 टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल ऑफ CN02 बट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर द टेक्नीशियन ग्रेड 3। वो कह रहे हैं कि आपने कैटेगरी फर्स्ट के लिए, जो आप लोगों को पता है 2800 ग्रेड पे की जॉब थी, उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन कैटेगरी थर्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था, तब भी आप कैटेगरी 2 से 40 तक अब फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट, अब आप कहोगे भैया मैं तो बीएससी हूं, मैं कैसे, तो नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे सिर्फ जो 12th पीसीएम की पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहोगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी भी बोल रहा हूं कि अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, ज्वाइन कर लेना। एक एक चीज आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट, करीब 5000 स्टूडेंट ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं, और आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत हद तक मैं कह रहा हूं 90% सिलेबस ग्रुप डी से मैच करता है। और ग्रुप डी में जब हम इतने सिलेक्शन दिलवा सकते हैं तो आपको भी 100% सिलेक्शन दिलवा सकते हैं अगर आपने जी जान लगा के तैयारी कर ली तो। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं एएलपी से हल्का है टेक्नीशियन निकालना, वो कैसे है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए एएलपी से आसान है ये निकालना। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाई अदर देन CN अदर देन, वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में आपने कैटेगरी नंबर ये थर्ड, ये जो है टेक्नीशियन का फॉर्म फिल नहीं किया है, लेकिन आपने कहीं भी आरआरबी में फॉर्म फिल किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अब आप सोच रहे होगे भैया ये रेलवे इतनी फालतू की बातें क्यों कर रहा है। लास्ट में देखो इन्होंने सारी की सारा चीजों पे पानी फेर दिया, इतना सब कुछ कहना ही नहीं था। अब देखो इन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड और अप्लाइड एनी ऑफ द CN, अगर आपने कहीं भी फॉर्म फिल नहीं किया रेलवे के अंदर,
इश्यू जो इश्यू हुए हैं इन 2024 वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि इन्हें मना कर रहा है। देखो उन्होंने कहा है कि न्यू कैंडिडेट कौन माने जाएंगे, द फॉलोइंग आर द कंसिडर्ड। ये जो नीचे हम कैटेगरी डाल रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये सारे के सारे कंसिडर किए जाएंगे न्यू कैंडिडेट के रूप में जो अप्लाई कर पाएंगे 2 से लेकर 40 तक। तो पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि कौन कर पाएगा, ये सारी की सारी। अब तीसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन ही है आप लोगों को जो अप्लाई करा रही है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन ही सबमिट नहीं की है कहीं भी किसी भी सीएन के अंदर, वो बंदा भी एलिजिबल है। न्यू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द कैटेगरी नंबर 2 से 40। पूरी की पूरी वैकेंसी के लिए जो जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए आप एलिजिबल हो ऑफ ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 CN02। लेकिन ये याद रखें जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है वो बढ़ी नहीं है, जो 2800 ग्रेड पे वाली थी तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो, बाकी आप सारी वैकेंसीज के अंदर एलिजिबल हो। ऑल न्यू एप्लीकेशंस हु हैव बिगन लॉगिन क्रेडेंशियल्स एट, जो भी इस पे लॉगिन कर पाएंगे फॉर्म फिल कर पाएंगे वो जरूर से जरूर फॉर्म फिल करें। मैं आप लोगों से कह रहा हूं रेलवे की कोई भी वैकेंसी आए आप निश्चित तौर से फॉर्म फिल किया करिए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वैकेंसीज इंक्रीज होने के। रेलवे की वैकेंसी जो है वो कई कई साल बाद आती हैं, निश्चित तौर से उनकी वेटिंग भी बहुत क्लियर होती है। मैं आप लोगों को बता दूं लोग इधर उधर ज्वाइन कर लेते हैं और जब अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं 5-5 साल बाद 8-8 साल बाद, 2013 की ज्वाइनिंग अभी हुई है 2023 तक में, 9-9 10-10 साल बाद ज्वाइनिंग होती है। ऐसी भी कंडीशंस आती हैं, तो रेलवे का फॉर्म कभी भी मत छोड़ा करिए, चाहे वैकेंसीज कम दिखें या ज्यादा दिखें। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर रेलवे में आपको वैकेंसीज कम भी दिखें तब भी मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोग फॉर्म भी फिल किया करें और तैयारी भी किया करें, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स का यह पता नहीं होता है कि कितने दिन बाद एग्जाम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब कितने दिन बाद एग्जाम होगा आपको बता दिया जाता है अगस्त में, लेकिन होता नहीं है अक्टूबर तक भी, नवंबर तक भी, सितंबर तक भी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये सोच के डर जाते हैं कि एग्जाम तो हो जाएगा 2 महीने में, मेरी तो तैयारी हो ही नहीं पाएगी, क्या फॉर्म फिल करूं। लेकिन आपको ये नहीं पता ये रेलवे है, यहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है तैयारी का, जिसमें आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सही गाइडर है तो आप लोग इधर उधर भटकने की जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको ये टारगेट क्लासेस इसकी देखने को मिल जाएंगी और अब हम स्टार्ट कर देंगे। बेझिझक आप तैयारी में लगे रहिएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी और 4 से 4.5 महीने के अंदर आप लोगों का बिल्कुल जीरो से सिलेबस निपटा दिया जाता है। ये 2 से 2.5 महीने के अंदर क्रैश कोर्स में हमने सिलेबस निपटाया है, लेकिन आपको जो सिलेबस को निपटाने में लगते हैं 4 से 5 महीने का समय, मैक्सिमम 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से विद टेस्ट सीरीज आप लोगों का सारा सिलेबस निपटा देंगे। तो गाइज ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, रेलवे में बहुत ज्यादा वेटिंग क्लियर होती हैं, इधर उधर प्रमोशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से पोस्ट खाली हो जाती हैं, तब भी आप लोगों की वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो रेलवे की तैयारी भी जरूर से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है, लग रहा था 2 महीने मिल गए 8 महीने। आपकी उस टाइम पे तैयारी नहीं थी जिस समय पे आपने फॉर्म फिल किया, आपको लग रहा था मेरा तो होगा ही नहीं, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि आपका ही सिलेक्शन हो गया। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए तैयारी भी जरूर से जरूर किया करिए और फॉर्म भी फिल किया करिए, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसीज के चांसेस होते हैं बढ़ने के, क्योंकि कैलेंडर फॉलो होना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। इसलिए गाइज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि निश्चित तौर से टारगेट क्लासेस के लिए रेडी रहिए। और वो टारगेट क्लासेस कहां देखने को मिलेंगी? यूट्यूब चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसका फायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट क्लासेस लेंगे। बैच लेने के फायदे बहुत ज्यादा रहते हैं, इधर उधर भटकने से बच जाते हो, टाइम वेस्ट करने से बच जाते हो, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ये भी पता चल जाता है। सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाता है, नोट्स हो, बुक्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ। कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहता है। जो मैं ये लिख के देता हूं, ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाते थे, वो भी 8-8 घंटे टारगेट क्लासेस के जरिए पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक जरिया होता है कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है हर हाल में, इसलिए वो 8-8 घंटे पढ़ पाते हैं। टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहता है। ALP के बारे में या टेक्नीशियन के बारे में कोई भी डाउट हो आपका क्लियर हो जाता है। लाइव मीटिंग्स से आपके बातें करते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएं, एग्जाम तक कॉन्फिडेंस बना रहता है और इतनी सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, NCERT के टेस्ट हैं,
CBT 1 के टेस्ट रहेंगे, लेटेस्ट TCS सीरीज के। अरे पहले तो आपका टेक्नीशियन ALP जैसा ही था, अभी तो थोड़े डिफरेंस हुए हैं। तो उसमें भी क्या डिफरेंसेस हुए हैं वो आपको गाइड करने के लिए एक बंदा चाहिए, जो हम एज अ बड़े भाई आप लोगों को हेल्प करेंगे। ये ALP का इस टाइम पे क्रैश कोर्स हमने निकाला हुआ था, जो अभी बच्चे दोबारा से कह रहे हैं कि भैया अब हमें रिवीजन करा दीजिए। उसके बावजूद भी मेरे को सोचना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो इन लोगों की तैयारी कराना स्टार्ट कर दूं। लेकिन ग्रुप डी और टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स का भी मैं सोच रहा हूं कि एक भी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है और उनकी भी तैयारी कराना बहुत जरूरी है, तो आप लोगों की तैयारी स्टार्ट कराएंगे। तो ये 299 उनकी फीस थी जो क्रैश कोर्स की थी। 30 दिन का क्रैश कोर्स था, लेकिन हमने उसे बढ़ा के 60 दिन भी किया और अब 90 दिन तक भी उनका चल रहा है। बाकी टेक्स्ट बुक अगर परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं, ये ओल्ड कैंडिडेट्स जो हैं, वो उनके बारे में यहां पे बताया गया कौन ओल्ड कैंडिडेट्स हैं और वो क्या कर सकते हैं। तो ओल्ड कैंडिडेट्स नया फॉर्म तो फिल नहीं कर सकते, ये तो आप समझ लीजिए। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, फीस सबमिट हो गई थी, वो लोग नया फॉर्म फिल कर नहीं कर सकते। लेकिन कर क्या क्या सकते हो, अपने ओनली फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो, अपना फोटो चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर चेंज करेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे। ऑल ग्रेड 3rd 2nd की पोस्ट प्रेफरेंस 2 से 40 तक आप चेंज कर सकते हैं। दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन, वे नई एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते हैं। इट विल, ये हो गया, ये अगर आपने किया तो फिर आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन हो जाएंगी, जो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। उसके अलावा दे मस्ट यूज द एग्जिस्टिंग यूजर क्रेडेंशियल टू अवेल दिस फैसिलिटी। आपके पास तो पहले से ही एग्जिस्टिंग यूजर लिखा हुआ आएगा। दीज कैंडिडेट कैन अप्लाई मॉडिफाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कैटेगरीज को और अपनी जोन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब सब कुछ कर सकते हैं आप, फोटो चेंज, लेकिन जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो आपने डिटेल्स फिलअप कर दी हैं। तो आई होप कि आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया मैं नया कैंडिडेट हूं, बिल्कुल अभी मैंने ITI कंप्लीट की है। तो देखिए, अभी तक तो जो 2 नोटिस हैं उसमें तो उस तरीके की कोई चीज है नहीं। अभी जल्दी में जो चीजें पढ़ी गई हैं, फिर भी मैं और चीजें पढ़ लूंगा। अभी एक FAQ आएगा टेक्नीशियन वैकेंसी से रिलेटेड ही, उसके अंदर बता दिया जाएगा बाकी चीजें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लास्ट डेट तक, जो लास्ट डेट है इसकी, अगर आपकी या जैसे फॉर्म अभी ऑनलाइन हुए हैं, ये अब से जो स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि कैटेगरी 19 से लेके 40 तक की तो अभी वैकेंसीज आई हैं। तो इन वैकेंसीज के लिए आप एक मान के चलिए कि ये जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज के लिए तो न्यू ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। आप भी न्यू कर रहे हो, वो भी न्यू कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब से, जो आज 2 तारीख से बोल रहे हैं ये लोग, 2 अक्टूबर से पहले अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तब आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नोटिस जो FAQ आएगा उसे पढ़ेंगे। अगर इन्होंने कहा कि भैया जब से हमने फॉर्म निकला था तब से, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसीज तो अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। इसका मतलब यह है कि आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपने अभी 12th भी कंप्लीट किया है तब भी आप लोग एलिजिबल होंगे, बस एज का क्राइटेरिया आप कंप्लीट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइएगा। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। ALP से बहुत ज्यादा आसान है टेक्नीशियन निकालना, बताऊंगा किस तरीके से निकाल सकते हो। बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। VIP गुरुजी चैनल जो है वो ओनली डेडिकेटेड है रेलवे स्टूडेंट के लिए, इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस तरीके से ग्रुप डी में सिलेक्शंस कराए हैं उसी तरीके से आप लोगों के सिलेक्शंस के लिए जी जान लगा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक